क्लास 12 यूपी बोर्ड के प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का शिवम लेक्चरर में। इतिहास का पेपर है जो 21 फरवरी 2026 के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मेरे प्यारे बच्चों, पूरा पेपर एकदम अच्छे से आंसर के साथ आपको हल करके बताने वाले हैं, तो आप लोग वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। यह एक वायरल पेपर है। सेम ऐसा ही पेपर आपके बोर्ड एग्जाम 2026 में पूछा जाएगा। समय 3 घंटे 15 मिनट का होता है मेरे प्यारे बच्चों, और पूर्णांक होता है 100 का। यहाँ पर थोड़ा सा निर्देश देख लेते हैं। निर्देश में क्या है? प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। निर्देश में है सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। इस प्रश्न पत्र में 5 खंड हैं। खंड का में 10 बहुविकल्पीय प्रश्न हैं, एक एक नंबर के। खंड खा में 5 अति लघु उत्तरीय प्रश्न हैं और खंड गा में 6 लघु उत्तरीय प्रश्न हैं। खंड घा में 3 विस्तृत उत्तरीय प्रश्न हैं तथा खंड अंगा में 10 ऐतिहासिक तिथियां व 5 मानचित्र से संबंधित प्रश्न हैं। सभी प्रश्नों के निर्धारित अंक उसके सामने अंकित हैं कि कौन सा प्रश्न कितने अंक का है। तो सभी लोग वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले खंड का, इसमें 10 बहुविकल्पीय प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों। प्रश्न नंबर 1 है, 1955 में SR राव द्वारा किस पुरास्थल का उत्खनन किया गया था? कमेंट करेंगे। हड़प्पा, कालीबंगा, लोथल, धौलावीरा। तो 1955 में SR राव द्वारा लोथलपुरा स्थल का उत्खनन किया गया था। तो गा ऑप्शन राइट हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी? भारव ने, बाणभट्ट ने, कौटिल्य ने, कालिदास ने। तो अर्थशास्त्र की रचना मेरे प्यारे बच्चों कौटिल्य ने की थी। गा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 3 है, प्रयाग प्रशस्ति के लेखक कौन थे? हरिसेन, रवि कीर्ति, हर्ष, समुद्रगुप्त। कमेंट करेंगे। तो प्रयाग प्रशस्त के लेखक थे हरिसेन। का ऑप्शन राइट हो जाएगा। यदि आपको इसका PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी, वहां से टेलीग्राम ज्वाइन करेंगे, आपको PDF मिल जाएगा। चौथा प्रश्न है, महावीर का जन्म स्थान था? कुंडग्राम, राजगृह, मिथिला, वाराणसी। तो महावीर का जो जन्म स्थान था वो था कुंडग्राम। का ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों 5 नंबर क्वेश्चन है, किताब उल हिंद के लेखक थे? अल बिरनू, इब्न बतूता, दुआरते बरबोसा, अब्दुल रज्जाक। तो किताब उल हिंद के लेखक थे मेरे प्यारे बच्चों अल बिरनू। का ऑप्शन राइट हो जाएगा। 6 नंबर है, रिहला नाम से प्रसिद्ध यात्रा वृत्तांत की रचना किसने की थी? इब्न बतूता ने, अब्दुल रज्जाक ने, फ्रांसवा वर्नियर ने, अबुल फजल ने। तो रिहला नाम से प्रसिद्ध यात्रा वृत्तांत की रचना इब्न बतूता ने किया था। का ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन है, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? राजा राममोहन राय, महादेव गोविंद रानाडे, विवेकानंद, दयानंद सरस्वती। तो आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने की थी। घा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 8 नंबर है, हम्पी को यूनेस्को द्वारा विश्व पुरातत्व स्थल घोषित किया गया था? 1876 में, 1902 में, 1947 में, 1986 में। तो हम्पी को यूनेस्को द्वारा विश्व पुरातत्व स्थल घोषित किया गया था 1986 में। घा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों 9 नंबर प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने किया था? हरिहर तथा बुक्का ने, कृष्णदेव राय ने, रामा राय ने, देव राय ने। तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर तथा बुक्का नाम के 2 भाइयों ने किया था। का ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों 10 नंबर प्रश्न है, क्या कह रहा है? करई काल अमैयार उपासक थी? विष्णु की, शिव की, सूर्य की या फिर बुद्ध की? तो मेरे प्यारे बच्चों करई काल अमैयार उपासक थी किसड़ी? शिव की। खा ऑप्शन राइट हो जाएगा। करई काल और अमैयार उपासक थी शिव की। यहाँ तक हो गए 10 बहुविकल्पीय प्रश्न जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद है खंड खा अति लघु उत्तरीय प्रश्न। 11 नंबर प्रश्न है, धौलावीरा का उत्खनन सर्वप्रथम किसने प्रारंभ किया? तो धौलावीरा का उत्खनन सर्वप्रथम रविंद्र सिंह बिष्ट ने 1990 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के नेतृत्व में प्रारंभ किया था। धौलावीरा का उत्खनन सर्वप्रथम रविंद्र सिंह बिष्ट ने 1990 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के नेतृत्व में प्रारंभ किया था। इसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन है, मेगास्थनीज कौन था? मेगास्थनीज यूनानी शासक सेल्यूकस का राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। उसने प्रसिद्ध पुस्तक इंडिका लिखी थी। मेगास्थनीज यूनानी शासक
सेल्यूकस का राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। उसने प्रसिद्ध पुस्तक इंडिका लिखी थी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद 30 नंबर प्रश्न है, अशोक के इतिहास के सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत क्या हैं? तो अशोक के इतिहास के सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत उनके अभिलेख यानी शिलालेख, स्तंभ लेख और गुहा लेख हैं। इसके अतिरिक्त बौद्ध ग्रंथ, दीपवंश, महावंश भी प्रमुख है। इसके बाद 14 नंबर प्रश्न है, अंडाल कौन थी? तो अंडाल दक्षिण भारत की एकमात्र महिला आलवार संत और प्रसिद्ध कवयित्री थी। उन्हें दक्षिण की मीरा और भगवान विष्णु की अनन्य भक्ति माना जाता है। अंडाल दक्षिण भारत की एकमात्र महिला आलवार संत और प्रसिद्ध कवयित्री थी। उन्हें दक्षिण की मीरा और भगवान विष्णु की अनन्य भक्ति माना जाता है। इसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन है, खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? तो खालसा पंथ की स्थापना सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी ने 13 अप्रैल 1699 को बैसाखी के दिन किया था। ध्यान रखेंगे। इसके बाद है खंडगा लघु उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, प्रत्येक उत्तर के लिए आपको 5 अंक मिलेगा। यहाँ पर 16 नंबर प्रश्न है, हड़प्पा धर्म पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हड़प्पा सभ्यता का धर्म मुख्य रूप से प्राकृतिकवादी था। यहाँ के लोग मातृ देवी की पूजा करते थे, जो उर्वरता का प्रतीक मानी जाती थी। मुहरों पर अंकित पशुपति की आकृति से आदि शिव की उपासना के प्रमाण मिलते हैं। इसके अतिरिक्त वे पीपल के वृक्ष, कुबड़ वाले सांड, लिंग, योनि और जल की पवित्रता में विश्वास रखते हैं। वह पुनर्जन्म को मानते थे, इसलिए मृतकों के साथ दैनिक उपयोग की वस्तुएं दफनाते थे। इसके बाद है मेरे प्यारे बच्चों 17 नंबर प्रश्न, अल विरनू के बारे में आप क्या जानते हैं? तो अल विरनू एक महान फारसी विद्वान, वैज्ञानिक और इतिहासकार थे, जिनका जन्म आधुनिक उज्बेकिस्तान ख्वारिज्म में हुआ था। वह महमूद गजनवी के साथ भारत आए और यहाँ की संस्कृति का गहन अध्ययन किया था। इसके बाद 18 नंबर क्वेश्चन है, सूफी मत के प्रमुख सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। तो सूफी मत इस्लाम के भीतर एक आध्यात्मिक और रहस्यवादी विचारधारा है। इसके प्रमुख सिद्धांत निम्नलिखित हैं। पहला है ईश्वर से प्रेम। सूफी संत ईश्वर को अपना प्रियतम मानते हैं और प्रेम के माध्यम से उनसे मिलने पर जोर देते हैं। गुरु का महत्व, इसमें पीर गुरु का स्थान सर्वोपर है, जो शिष्य को आध्यात्मिक मार्ग दिखाता है। मानवता की सेवा, सूफियों के अनुसार गरीबों और ज़रूरतमंदों की सेवा ही सच्ची इबादत है। आध्यात्मिक संगीत, वे भजन और संगीत के माध्यम से ईश्वर के प्रति भक्ति व्यक्त करते थे। पवित्र जीवन, वे सादगी, त्याग और आत्म अनुशासन जिक्र पर बल देते हैं। इसके बाद है 19 नंबर क्वेश्चन, शंकर देव पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो श्रीमंत शंकर देव असमिया भाषा के अत्यंत प्रसिद्ध कवि, नाटककार, सुगायक, नर्तक, समाज संगठक तथा हिंदू समाज सुधारक थे। उन्होंने नौ वैष्णव अथवा एक शरण धर्म का प्रचार करके असमिया जीवन को एकत्रित और सहंत किया। सभी वस्तुओं को ऐसे समझो जैसे वे स्वयं भगवान हों। इसके बाद 20 नंबर क्वेश्चन है, संथालों ने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध विद्रोह क्यों किया? तो संथालों ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ विद्रोह मुख्य रूप से भूमि हड़पने, आर्थिक शोषण, पुलिस न्यायपालिका के अन्याय और अपनी स्वतंत्रता तथा संस्कृति की रक्षा के लिए किया। इसके बाद 21 नंबर क्वेश्चन है, नमक सत्याग्रह पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। नमक सत्याग्रह 1930 में महात्मा गांधी द्वारा ब्रिटिश नमक कानून के खिलाफ शुरू किया गया एक अहिंसक सविनय अवज्ञा आंदोलन था, जिसमें गांधी जी ने अपने 78 अनुयायियों के साथ साबरमती आश्रम से दांडी तक 240 मील पैदल यात्रा की और समुद्र तट पर नमक बनाकर कानून तोड़ा, जिससे लाखों लोग प्रेरित हुए और यह आंदोलन विश्व स्तर पर भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के लिए मील का पत्थर साबित हुआ। इसके बाद है खंड घा विस्तृत उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, प्रत्येक उत्तर के लिए आपको 10 अंक मिलेगा। बौद्ध धर्म की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए अथवा मौर्य प्रशासन की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। 23 नंबर है, इस्तमरारी बंदोबस्त के बाद बहुत सी जमींदारियां क्यों नीलाम हो गई थी? अथवा 1857 के घटनाक्रम को धार्मिक विश्वासों ने किस सीमा तक निर्धारित किया? तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको तैयार करेंगे। इसके बाद 24 नंबर है, भारत छोड़ो आंदोलन सही मायने में एक जन आंदोलन था, विवेचना कीजिए। अथवा भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। इसके बाद है खंड अंगा। तो 25 नंबर क्वेश्चन है,
निम्नलिखित ऐतिहासिक तिथियों से संबंधित घटनाओं का उल्लेख कीजिए। 10 ऐतिहासिक तिथियां हैं, एक एक नंबर की, तो कुल मिलाकर के 10 नंबर का है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं। 321 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा मौर्य साम्राज्य की स्थापना। 185 ईसा पूर्व में मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ की हत्या और शुंग वंश की स्थापना। 78 ईस्वी कुषाण राजा कनिष्क का राज्याभिषेक और शक संवत की शुरुआत। इसके बाद है 319-320 में क्या हुआ? गुप्त संवत की शुरुआत, चंद्रगुप्त प्रथम का शासनकाल। 606 ईस्वी में सम्राट हर्षवर्धन का राज्याभिषेक। 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध पर सफल आक्रमण, भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण। 1225 ईस्वी में दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश का शासनकाल, कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूर्ण होने के करीब। 1469 ईस्वी में सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव जी का जन्म। 1916 ईस्वी में लखनऊ समझौता, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच और होम रूल लीग की स्थापना। 1947 ईस्वी में भारत की स्वतंत्रता और देश का विभाजन। इसके बाद में मानचित्र संबंधी प्रश्न 26 नंबर। आपको दिए गए भारत के रेखा मानचित्र में निम्नलिखित स्थानों को चिन्ह द्वारा दर्शाइए तथा उनके नाम लिखिए। सही नाम तथा सही स्थान दर्शाने के लिए 1+1 अंक यानी 2 अंक निर्धारित है। तो पहला क्वेश्चन है, वह स्थान जहाँ 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध की राजधानी स्थित थी वो है राजगीर। वह स्थान जहाँ संसद भवन स्थित है नई दिल्ली। वह स्थान जहाँ भरद्वाज आश्रम स्थित है प्रयागराज। वह स्थान जहाँ उत्तर प्रदेश की राजधानी है उत्तर प्रदेश। वह स्थान जहाँ लखनऊ रहेगा। वह स्थान जहाँ साबरमती आश्रम है अहमदाबाद। तो यहाँ तक वीडियो कंप्लीट होता है। वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। फिर आपको मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।